सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है राष्ट्रपति का। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर बयान के बाद हंगामे और प्रदर्शन का दौर जारी है। आलम यह है कि संसद में आज धक्का मुक्की भी देखने को मिली। घटना के बाद सियासत चरम पर है और पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। देखें रिपोर्ट। संसद में अंबेडकर के मुद्दे पर घमासान के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस दौरान आज एक नए विवाद ने जन्म ले लिया। सांसद प्रताप चंद्र सारंगी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के धक्का दिए जाने के बाद उन्हें चोट लगी है। इसके अलावा फर्रुखाबाद बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी गंभीर रूप से इस धक्का मुक्की में घायल हुए हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं। जो पुलिस के बैरियर है, आप दिखाएं, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुलिस के बैरियर है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। पूरी चाक चौबंद दिल्ली पुलिस ने शुरुआत कर दी है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पूरी तैयारी से हैं। और उनका कहना है कि जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग है वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दें और गृह मंत्रालय छोड़ वो घर बैठे। अंबेडकर के मुद्दे पर घमासान, संसद में विपक्ष का प्रदर्शन। आपको शर्म नहीं आती है, गुंडागर्दी करते हो। बूढ़े को गिरा दिया जाता है। इतना राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने धक्का मारा। राहुल गांधी। अंबेडकर पर घमासान, संसद में धक्का मुक्की तक पहुंची बात। बीजेपी के 2 सांसद गिरने से हुए घायल। खरगे ने भी चोट लगने की कही बात। खरगे ने मामले की जांच की मांग की। खरगे का अध्यक्ष को लेटर। इसी बीच सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने राहुल गांधी के बचाव में कहा है कि राहुल गांधी अंदर थे, धक्का मुक्की के समय वो वहां मौजूद नहीं थे। मैं कई बार सांसद रहा हूं, पर ऐसा हंगामा संसद में मैंने कभी नहीं देखा है। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को। अरे सारा सीसीटीवी फुटेज है, जांच कर लो। राहुल गांधी जी ने जिस महात्मा गांधी को नजदीक से महसूस किया है, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वो तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वो तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहां पर वो भी बीजेपी के जैन सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखा कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि धक्का मुक्की पहले बीजेपी की ओर से की गई, जिसमें मुझे भी चोट लगी है। उन्होंने कहा कि वो अमित शाह के विरोध में संसद के अंदर दाखिल हो रहे थे, तभी बीजेपी सांसदों ने उन्हें धक्का दिया, जिसके चलते वो घायल हो गए। खड़गे ने कहा कि उनके घुटने में चोट लगी है, जिसके बाद कांग्रेस सांसदों ने उन्हें संभाला। आज सुबह इंडिया पार्टी के सांसदों ने प्रेरणा स्थल स्थित डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा से मकर द्वार तक मार्च निकाला
ये 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में अपने भाषण में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पर की गई अपमानजनक टिप्पणी के विरोध में था। मेरे साथ यहाँ पर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जनाब, आज यहाँ जो भीड़ इकट्ठी हुई है कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, वो किस तरह से इस प्रदर्शन को रूप दिया जा रहा है? जैसा कि अभी आपने कल देखा होगा, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने जो एक अपना बेहुदा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बाबा साहब के प्रति जो गलत शब्द यूज किए हैं वो गलत है। जो बाबा साहब जो है वो एक दलितों के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के भगवान के रूप में माना जाता है उनको, तो उनका गलत शब्द थे उनके। इसलिए जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिन्होंने संविधान की रचना की, आप उनके लिए गलत बोल रहे हैं। तो ये पार्टी जो है बीजेपी, ये दलित विरोधी तो है ही है, बाकी ये पूरे देश का नाश करेगी। कहीं ये राजनीतिक उफान, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, कहीं राजनीति मामला गर्म करने के लिए तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो उन्होंने अपने मुख से बोला है, कोई वैसे थोड़ा बना रहे हैं भाई। एक तो ये है कि किसी ने हमको, किसी कांग्रेस ने या किसी और ने कह दिया, ये तो अमित शाह जी ने गृह मंत्री होते हुए बोला अपने मुंह से, सबने सुना है। उसमें बनावट तो कुछ है ही नहीं। और जब सुना है, मैं भी एक दलित समाज से हूँ, तो हमारे बड़े दिल को ठेस पहुंची इस चीज। अभी कुछ ही देर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भाजपा के कार्यालय की तरफ रुक लेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको वहां तक पहुंचने दिया जाएगा? हाँ भाई, इनकी देखो ऐसा है, सरकार इनकी है केंद्र में, तो इनके हाथ में पुलिस है, ये हमें पहुंचने देंगे। लेकिन हम अपने हक की लड़ाई के लिए, जो बाबा साहब के प्रति उन्होंने बोला, उसके लिए हम हर कीमत पे वहां तक पहुंचेंगे। इस चीज का विरोध कर रहे हैं और ये चेतावनी देते हैं प्रधानमंत्री जी को कि अमित शाह जी पे जो निकेल कसी जाए, तो गलत शब्द इन्होंने बोले हैं। बता दें कि खड़गे ने धक्का मुक्की घटना की जांच का आग्रह किया है। उनका कहना है कि ये केवल मुझ पर ही नहीं, बल्कि विपक्ष के नेता, राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस अध्यक्ष पर हमला है। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में कौन सही है और कौन गलत, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन सदन में धक्का मुक्की का ये कृत्य हर तरह से निंदनीय है। इस कार्यालय पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन चल रहा है और इसी के साथ हमारे साथ एडवोकेट सुनील, जो ह्यूमन राइट्स और लीगल में स्पीकर हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, चेयरमैन है। सुनील जी, क्या माहौल लग रहा है और आज जो अमित शाह ने टिप्पणी की थी कल, उस पे किस तरह का प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है? देखो, सबसे पहले तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में इस प्रकार की टिप्पणी करना, और वो भी ऐसी शख्सियत के खिलाफ जिसने देश को संविधान दिया और उस संविधान से आज देश चल रहा है। तो इतनी बड़ी कुर्बानी जिसने दी हो, जिन्होंने जो सामाजिक जो समता है, सामाजिक समता है उसकी बात की हो, जिन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव के खिलाफ एक बिगुल बजाया हो, उस शख्सियत के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना बड़ा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो ऐसे लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और ये जो इस प्रकार का जो बयान है, कहीं ना कहीं जो भाजपा और जो आरएसएस है उनकी मानसिकता को दिखाता है, क्योंकि वो हमेशा से दलित विरोधी रहे हैं, हमेशा से वो रिजर्वेशन के खिलाफ रहे हैं। तो वो बार जो है उनकी मानसिकता जो सामने आ जाती है, और उसके खिलाफ आज देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में, जो हमारे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज ये प्रदर्शन रखा गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ ऐसे आम जन भी आ रहे हैं कि जो बाबा जी, जो भीमराव अंबेडकर जी की जो आइडियोलॉजी उससे अटैच है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और